अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुजर जरी फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पंजाब में ओपन में मिर्च की काश्त शुरू कर दी है। मैं पंजाब के एरिया मुल्तान से बिलोंग करता हूं। आप सब लोगों को मिर्चों के बारे में हमेशा बताता रहता हूं। आज की वीडियो में आपको नई खबर देने जा रहा हूं कि पंजाब में ओपन में मिर्च की काश्त शुरू हो गई है। और क्या ये शुरू हुई है तो क्या इस टाइम पे लगाना अच्छी चीज़ है या आपको लेट लगानी चाहिए, मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। और दूसरे नंबर पे मैं आपको रेट्स के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि मिर्च का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और आपको पता है कि मिर्च की जो काश्त है आने वाले साल में भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि मिर्च का जो ये साल है ये बहुत अच्छा साल जाएगा। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि मिर्च का जो इस टाइम डंडी कट का रेट है, जो अच्छी हाइब्रिड सिंध की मिर्च चल रही है, 30,000 से प्लस हो गया है हाइब्रिड का। और जो लौंगी मिर्च है, गोल मिर्च जिसको हम लौंगी भी कहते हैं, उसका 40,000 तक रेट चला गया है। तो आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, वो पूछना चाहते हैं कि यार हमें सारी डिटेल बताएं ताकि हम जब मिर्च की काश्त करें तो हमें ट्रांसप्लांटिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक मुकम्मल पता हो। हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये मुल्तान का एक एरिया है टाटेपुर, जहाँ पे मिर्च की काश्त होती है। आप सबको पता है पंजाब में 3-4 सिटीज़ हैं, जलालपुर, जामपुर, लोधरा, धनोट और एक टाटेपुर। जो कि टाटेपुर में ज़्यादा काश्तकार तो नहीं है, लेकिन जो काश्तकार हैं वो बड़े काश्तकार हैं। आपको पता है कि जो हमारी फैमिली है यहाँ पे 200 एकड़ से ज़्यादा पे मिर्च काश्त करती है। और हम पंजाब के जो है प्रोग्रेसिव फार्मर्स माने जाते हैं। तो इसी वजह से जो है हम अक्सर सबसे पहले मिर्चें लगाते हैं। आप सबको पता है कि रेट जो है वो 40,000 क्रॉस कर गया है लौंगी मिर्च का, और जो 78-64 है उसका 30,000 से ज़्यादा क्रॉस कर गया। तो हमें भी पता है कि हमने पहले से जो मिर्च है वो 5-7 दिन 10 दिन पहले लगानी है। क्या हमने 1 महीना पहले लगानी है? दोस्तों ये मेरे एक अंकल हैं, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं चंद साल पहले। और अभी भी वो अक्सर ऐसा करते हैं कि वो मिर्च की जो काश्त है वो दूसरों से पहले कर देते हैं। लेकिन इस साल वो उन्होंने 1 महीना पहले कर दिया। क्या इसका फ़ायदे भी हो सकते हैं? जी, इसके बिल्कुल फ़ायदे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से जो हमने काश्त करनी है वो 25 जनवरी के बाद करनी है, क्योंकि उससे पहले नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। आप सबको पता है कि क्योंकि आप सबको पता है कि आगे कोहरे पड़ने के चांसेस हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोहरा पड़ गया तो फिर इस मिर्च में ऐसा हो सकता है कि 50% जो है वो पौधे मर भी सकते हैं, 30% में मर सकते हैं। तो फिर वो आप पूरे नहीं कर सकते। बेशक आप नागा लगाते रहते हो, लेकिन वो जब आप नागा लगाते हो, वो जो आपकी ज़मीन होती है, आप पानी लगा लगा के उस ज़मीन को सख्त कर देते हो। जब वो ज़मीन सख्त हो जाती है तो उसके अंदर आप नागा जब लगाते हो तो वो पौधा दूसरे पौधे जितना चलता नहीं है। इसी वजह से आपको पूरी जो है एवरेज नहीं मिलती, और आपको गोडी जो है वो भी 2-3 एक्स्ट्रा पड़ जाती हैं लेबर की वजह से। बड़े मसले मसाइल पेश आते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप अगर ये चीज़ें मैनेज कर भी लेते हैं तो इसके अलावा कोहरे की वजह से अगर आप कोहरा नहीं पड़ता तो फिर उसके क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों उसके ये फ़ायदे हैं कि वो दूसरों से 10-15 दिन पहले आ जाएगी। क्योंकि आप सबको पता है कि कोहरा पड़ने से जो है, अगर वो पानी ज़्यादा लगा के या किसी तरीके से या ज़्यादा गोडियाँ करके बचा लेते हैं, या उनकी एवरेज थोड़ी कम भी होती है, तो लेकिन अगर वो एवरेज को अगर कर लेते हैं, लेकिन उनको रेट थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। दोस्तों हम जो मिर्च की काश्त है वो 25 जनवरी से ही करेंगे। ये हमारे एक अंकल हैं जिन्होंने स्टार्ट कर दी है। वो ऑलमोस्ट आप ऐसा समझ लें कि 1 महीना पहले कर दिया। ओपन में काश्त करनी है, इसके ऊपर कोई शापर भी नहीं लगा रहे, तो इसमें खतरा ज़रूर है, लेकिन दोस्तों उनको इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं एज अ फार्मर बात करूं तो ये ज़्यादा फ़ायदे वाली बात नहीं है। इससे ज़्यादा आपको नुकसान के चांसेस हैं, क्योंकि ठंड जो है अगर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ गया तो वो जो पौधे हैं वो सारे मर भी सकते हैं। चलें दोस्तों, उसकी एक रीज़न भी है, क्योंकि आप सबको पता है कि रेट एक बहुत ज़्यादा हो रहा है। रेट ज़्यादा होने की वजह से जो फार्मर्स हैं उनको 10-15 दिन पहले लगानी चाहिए। वो हमेशा सोचते हैं कि हम दूसरों से अगर पहले आ जाएंगे तो हम अगर 30,000 में हमारी एवरेज थोड़ी कम भी आ जाएगी, लेकिन हमारा रेट अच्छा ले लेंगे तो हमारा उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों रेट ज़रूरी नहीं है, रेट इस साल अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मिर्च की जो काश्त है उस तरह से नहीं है। लेकिन रेट अच्छा होने के साथ साथ दोस्तों जो सबसे मज़े की बात है कि आपकी प्रोडक्शन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी आती है तो आपकी फसल दूसरी पिकिंग पे भी जाएगी, तीसरी पिकिंग पे भी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मद्देनज़र रखते हुए आपको काश्त करनी है, क्योंकि ये जो साल आने वाला है, क्योंकि अब जो जिन लोगों ने नर्सरी लगानी थी, नर्सरी तैयार हो रही है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि अब नर्सरी तैयार कर लेंगे, वो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। वो जितनी भी कोशिश कर लेंगे वो मार्च में जाके लगाएंगे, और मार्च में जाके मिर्च लगाना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भी मिर्च की काश्त करनी है वो मार्च से पहले पहले अपनी काश्त कर लेंगे। मार्च से पहले अब तो कोशिश करनी चाहिए कि फरवरी के आपको बिल्कुल शुरू में करनी चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा लेट भी हो जाते हैं तो फरवरी के महीने में आपको करनी पड़ती है। अगर आप फरवरी को छोड़ के आगे मार्च में जाते हैं तो आपके लिए बड़े मसले मसाइल होंगे। तो इसीलिए दोस्तों आपने, क्योंकि आप सबको पता है कि मिर्च की जो काश्त है वो 25 जनवरी के बाद करनी है। ये मैं जस्ट आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर जिन लोगों ने शुरू कर दिए, जो 15-20 दिन 1 महीना पहले लगा रहे हैं, उनके मसले मसाइल भी आ सकते हैं। अगर कोहरा पड़ गया तो उनके फिर वो मुश्किल में आ जाएंगे। अगर कोहरा नहीं पड़ता तो फिर उनको थोड़ा सा एज मिल जाएगा, उनको रेट अच्छा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने फार्मिंग को अपने टाइम पे लगाना चाहिए।
मैं एक टेक्निकल फार्मर होते हुए मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरह से लगाओ। उन्होंने दोस्तों इसको खुराक देने का अमल कैसे किया है, उन्होंने जो है डीएपी मिक्स के नाम से एक प्रोडक्ट है, एक एक बोरी डीएपी भी साथ फ्लड करके दी है, ताकि जब वो लगाएं तो उसकी जड़ जो है वो बेहतर हो सके। तो डीएपी आप साथ में देना चाहते हैं, जब आप 25 फरवरी को या 20 फरवरी को, जो हमारे साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनको हम मशवरा देते हैं कि आप 20 जनवरी को या 25 जनवरी को शिफ्टिंग करें, तो वो ऐसे ही करें कि वो जब शिफ्टिंग करें तो वो साथ में डीएपी दे दें। लेकिन हम तो हमेशा ये भी एक फर्टिलाइज़र प्लान जब देते होते हैं, हम मशवरा देते हैं कि जब आप अपनी मिर्चों की ट्रांसप्लांटिंग कर देते हो, अगले पानी के बाद, जैसे 8 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद अगला पानी लगाते हो मिर्च की शिफ्टिंग के बाद, तब आप फर्टिलाइज़र दे दो, आप उतना टाइम से लगा लो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुराक को फ़ौरन ही मिलने लग जाए, तो आप ज़मीन की तैयारी की बजाय जो है, जैसे ही आप शिफ्टिंग करते हैं, पहला पानी लगा के शिफ्टिंग करनी होती है, उसी पानी में भी आप दे सकते हैं। ये जो मेरे अंकल हैं उन्होंने भी सेम ऐसे ही किया है, डीएपी जो है वो मिक्स करके दी है। डीएपी के साथ नाइट्रोजन कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ डीएपी है। डीएपी में जो है नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है। तो इन्होंने डीएपी इस तरह से मिक्स नहीं होती, तो डीएपी मिक्स के नाम से एक प्रोडक्ट है, डिफरेंट कंपनीज का है, वो इसमें यूज़ करते हैं, तो वो डीएपी ज़रा आसानी से मिक्स हो जाती है। तो फिर वो अपनी ज़मीनों को साथ साथ दे रहे हैं, उसके बाद वो शिफ्टिंग कर रहे हैं। उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप डीएपी दे के आप मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो डीएपी क्योंकि फास्फोरस होती है उसमें, वो कोई जड़ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, तो उससे जड़ को हेल्प मिलेगी। लेकिन दोस्तों ओवरऑल अगर ये सिनेरियो देखा जाए, तो ये मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ कि आपको जो है मिर्च 1 महीना पहले ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए, आपको टाइम पे ही करनी चाहिए। क्योंकि जो मिर्च आप 20 जनवरी से या 25 जनवरी के बाद शिफ्टिंग करते हैं, तो उसकी आप अच्छी प्रोडक्शन लेते हैं दोस्तों। और इंशाल्लाह दोस्तों आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, आप लोगों को नई से नई मालूमात देते रहते हैं। तो मैं एक जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह जो मेरा अगला व्लॉग है वो चाइना से आएगा। मैं चाइना की आपको फार्मिंग में बताऊँगा, क्योंकि 15-20 दिन के बाद मैं वापसी आके अपनी जो है वो फार्मिंग स्टार्ट करूँगा। ये एक नई चीज़ थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि आप लोगों को बताऊँ कि रेट्स की क्या सूरत हाल है। तो उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ कि बेड का साइज़ क्या रखा है और क्या रखना चाहिए दोस्तों। बेड का जो साइज़ है वो आपने 27 इंच रखना है। ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इन्होंने 14 इंच रखा है। ये वैराइटीज़ टू वैराइटीज़ वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सब्ज़ मिर्च की वैराइटीज़ लगा रहे हैं, जैसे गोल्डन हार्ट, ये इस तरह की कोई वैराइटीज़, फिर आपका पौधा 1.5 फुट पे भी है तो वो कैरी कर लेगा जगह। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं 78-64 अपवर्ड वैराइटीज़, तो फिर आपको 1 फुट पे लगाना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी प्रोडक्शन लेनी है। अगर आप लौंगी मिर्च लगा रहे हैं, ये मेरे अंकल हैं जिन्होंने लौंगी मिर्च काश्त की है, पटियाला लौंगी हाइब्रिड, तो उन्होंने 14 इंच प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखा है। तो इस तरह से जो है वो लेके चल रहे हैं। उससे ये होता है कि 14 इंच आपकी जगह कैरी कर लेता है। वो वैराइटीज़ टू वैराइटीज़ वेरी करता है। लेकिन जो मेन चीज़ है, आपने ख्याल रखना है दोस्तों, आपने टाइम का ख्याल रखना है और ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करना है। देख रहे हैं आप ज़मीन की माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी की है उन्होंने। बाकी हर चीज़ को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया, लेकिन उनका 1 महीना पहले है। तो जब 1 महीना पहले है, उसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पे लगाएंगे तो आपकी फसल, आपको गारंटी होगी कि अच्छी तरीके से होगी, उसमें कोई रिस्क नहीं होगा। हम रिस्क नहीं ले सकते हम, क्योंकि फार्मिंग में आप सबको पता है कि जो रवायती फसलें हैं, फार्मर्स पहले ही तंग हैं और मिर्च की तरफ आ रहे हैं। तो मिर्च का एक अच्छा रेट है। मिर्च की प्रोडक्शन लेने के लिए आपको टाइम से ही लगाना है, क्योंकि जो नए फार्मर्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये इन्होंने लगा ली है, ये अगर 1 महीना या 20 दिन या 25 दिन पहले, तो इन्होंने बार बार इनको पानी लगाना पड़ेगा। उससे ज़मीन जो है पानी लग लग के वो ज़मीन सख्त हो जाती है, वो पौधा उस तरह से नहीं चलता। फिर इनको गोडियाँ करानी पड़ेंगी, फिर इनको बार बार गोडी करानी पड़ेगी। और अगर आप ज़्यादा पैमाने पे लगा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो आप फिर मसले मसाइल में आ जाते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी प्रोडक्शन आए और आपको पता हो कि 100% प्रोडक्शन लेनी है, तो आप टाइम से लगाएं। मिर्च की जो 25 जनवरी से या 20 जनवरी से लेके 10 फरवरी के दरमियान जो मिर्च की काश्त होती है, वो सबसे थोड़े खर्चे में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आती है। आप लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं। आप लोगों को मिर्चों के बारे में कोई भी क्वेश्चन होता है, व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, आप इस पे कांटेक्ट करें। उसके बाद आप कमेंट करें, ताकि मैं आपको बता सकूं, आपके लिए नई से नई वीडियो बना सकूं। आपको हम हमेशा मिर्चों के बारे में नई से नई मालूमात लेते रहते हैं। हम आपसे भी सीखना चाहते हैं। अगर किसी जगह पे अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है, तो आप हमें भी बताया करें, ताकि मिलजुल के हम पाकिस्तान के फार्मर्स का फ़ायदा करें।